इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है, सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके बाद इख्तियार ही नहीं है उससे मैं क्या बात करूंगा। मुज़ाकरात के हवाले से हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूँ। तहरीक का आगाज हो गया, 90 रोज में आर होगा या पार, हर शहर हर गली में एहतजाज होगा। बात सिर्फ फैसला सादों से ही होगी। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए बैठे और गलतियां सुधारें। अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून सबके लिए बराबर और आइन की पासदारी होनी चाहिए। तारीख में किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमने बर्दाश्त किया। कंधों पर बरसर इक़्तिदार आने वाले अवाम में जाकर देखें। वज़ीर आला ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अंदर से एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना ने मजहब के नाम पर वोट लिया। पंजाब हुकूमत लाहौर में जलसे की इजाज़त दे, जमानत देते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। हमारे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे। पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है। अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, असले के साथ आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं जिनके ऊपर तनकीद करने की एस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं। आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं, आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। जिन्हें बैरकों में जाने का कहते हैं, इन्हीं से मुज़ाकरात की इल्तिजा कर रहे हैं। पीटीआई को सियासी कुव्वतों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का अली अमीन गंडापुर को दो टोक जवाब। कहा गंडापुर ने एहतजाज के नाम पर अपनी नौकरी के लिए 90 रोज मांगे हैं, खुद हमेशा दुम दमाकर भाग जाते हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। आज भी जाली मौला जट बनने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी मजाक से कम नहीं। अज़मत बुखारी ने कहा अगर ये पंजाब की तरक्की और सुकून को आग ना लगाए तो जलसे की इजाजत पर एतराज नहीं। अगर वो दहशत गर्द की तरह क्लास्टनकोफ लहराते हुए आए तो इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाहे अमल का ऐलान कल होगा या आज? चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब हालिया हमजा ने सवाल खड़े कर दिए। पूछा 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? क्या कोई रोशनी डालेगा? मेरी रहनुमाई भी कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। हालिया हमजा आज दिखाई दी ना ही कल। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत। हमाद अजहर भी कहीं दिखाई न दिए। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आकर सब ऐलान करेंगे। पीटीआई पंजाब की क़यादत को कानो कान खबर न हुई। पीटीआई के 26 अरकान की नाहली रेफरेंस का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों की पंजाब असम्बली में बड़ी बैठक। मुज़ाकरात के दूसरे सेशन की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की कमेटी में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद, मोइन कुरैशी, राना शहबाज, अली इम्तियाज वड़ाइच और एजाज शफी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज आदि का कहना है कि हमारे सियासी मुखालिफिन मकफाती अमल का शिकार हैं। मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वालों का आज कोई नाम नहीं ले रहा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए एयाज सादिक ने कहा पीटीआई हुकूमत ने IMF से किए वादों से रुगर्दानी करके मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुल्क में झूठ का निज़ाम कायम है। बानी पीटीआई की रिहाई अदलिया की रिहाई होगी। हर जमात में इख्तलाफ होता है मगर मनसूबा साज इसे हवा दे रहे हैं। अवाम से वादा है कि हमने पीछे नहीं हटना। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बशीर बोले कि पुलिस ने नाके लगाकर इस्तकबाल से रोका। हमारी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है।
फॉर्म 47 की बेनिफिशरी कहने वाला ये बताए कि खुद किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बना। जेजुआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, कहा तुम ना 3 में हो ना 13 में बल्कि 313 में हो। पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं और तुम लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत बाजू के जोर पर नहीं बल्कि डंडे के जोर पर बनी। आज भी तुम्हारी हुकूमत दौलत के सहारे खड़ी है। तुम्हारी अपनी पार्टी के अंदर से तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कश्मीरी आज यौम शुहदा कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर शुहदा कर्बिस्तान की तरफ मार्च। 13 जुलाई 1931 को कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने श्रीनगर में फायरिंग करके 22 मजलूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शुहदा ने जानों का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियां रोज का मामूल बन गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शुहदाए कश्मीर पर कश्मीरी शुहदा को खराज तहसीन। आज़ादी की जद्दोजहद में डटे रहने वालों के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार। सदर जरदारी ने 13 जुलाई 1931 को जानों का नजराना पेश करने वाले 22 अजीम शुहदा को याद किया। कहा कश्मीरी कौम की आज़ादी की रोशनी आज भी इन्हीं शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ बोले यौम शुहदा कश्मीर जुल्म के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मुज़ाहमत की अलामत है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक में हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मसले कश्मीर पर अमरीकी सदर की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, लेकिन भारत का इनकार उनकी जंगी ज़हनियत का वाज़ेह सबूत है। शुहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। बलोचिस्तान में शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को कत्ल किया जा रहा है, इसके पीछे भारत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं हिंदुस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उनको इसकी गर्मी दोबारा से महसूस करनी पड़ेगी। 1931 में एक अजान पर 22 गोलियां निजाम शहादत नोश किया। तहरीक आज़ाद कश्मीर की वाहिद ज़मानत जहाद है। जमहूरी अमल में तब्दीली नंबर्स के जरिए आती है। अगर कोई जमात असम्बली में 27 का नंबर पूरा करे तो अदम एतमाद तहरीक से पहले ही घर चला जाऊंगा। जब तक वज़ारत उज़्मा पर हूँ मेरा हर अमल आवाम की बहबूद के लिए है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की घनगरज तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। पेशावर पर काले बादलों का राज। लंडी कोतल में तूफानी बारिश से तबाही। शेखपुरा, चनियोट, चूनिया, डस्का, हाफिजाबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश से जल थलेक। तेज हवाओं ने हफ्स की छुट्टी करा दी। राजनपुर में रोतकोही सैलाबी रैलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब।